परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के सत्र 2759 में आप सभी का बड़े प्रेम के साथ स्वागत करता हूं। आइए आज के मनन के लिए हम पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य अध्याय 3 पद 3। इसलिए स्मरण कर कि तूने एक ऐसी शिक्षा प्राप्त की और सुनी थी और उसमें बना रहा और मन फिरा। यदि तू जागृत ना रहेगा तो मैं चोर के समान आ जाऊंगा और तू कदापि न जान सकेगा कि मैं किस घड़ी तुझ पर आ पड़ूंगा। प्रभु यीशु मसीह के स्वभावों को अपने जीवन में उतारना हो, आत्मिक व्यक्ति बनकर जीना हो अथवा अपना जीवन और सेवा के द्वारा प्रभु को प्रसन्न कराना हो, हमें वचन की सही शिक्षा में बने रहना अनिवार्य है। एशिया माइनर के 7 स्थानीय कलीसियाओं को प्रभु की ओर से भेजे गए संदेशों का निचोड़ यदि लिया जाए तो वो वचन की सही शिक्षा की ओर लौट आना ही है। यरूशलेम की पहली कलीसिया की ओर यदि हम जाए, हम वहां देखते हैं कि जो लोग वचन ग्रहण करने के द्वारा उद्धार पाए, ये बपतिस्मा लिए और अपने यहूदी धर्म से अलग होकर कलीसिया में शामिल हो गए। ठीक अगला काम जो वे लोग किए थे वो प्रेरितों से शिक्षा पानी। आत्मिक बढ़ोतरी का आधार प्रेरितों की शिक्षा में बढ़ना। स्पिरिचुअल ग्रोथ इज इम्पॉसिबल विदाउट ग्रोइंग इन द टीचिंग ऑफ द अपोस्टल्स। प्रेरितों की शिक्षा में बिना बढ़े आत्मिक जीवन में बढ़ना असंभव है। जैसे उद्धार पाने के लिए वचन ग्रहण करना अथवा यीशु मसीह को जो वचन का देह रूप है स्वीकार करना जरूरी है, वैसे ही यीशु मसीह में बढ़ने के लिए वचन को अथवा वचन का लिखित रूप बाइबल को ग्रहण करना जरूरी है। प्रेरितों की शिक्षा जो रोमियो से लेकर यहूदा तक के पत्रियों में देखते हैं, प्रत्येक मसीह विश्वासी को अनिवार्य रूप में सीखना भी है और उस जीवन में लागू भी करना है। वचन की शिक्षा जो प्रेरितों ने कलीसिया को सिखाए, यीशु मसीह में बढ़ने के लिए विश्वासी की मदद करती है। सरल भाषा में यदि बोलूं तो प्रभु यीशु मसीह नामक व्यक्ति का जीवन की, जिसमें उनका जीवन एवं शिक्षा एवं उनके बारे में पुराना नियम में दी गई भविष्यवाणियां आदि सभी शामिल है, परिभाषा को हम प्रेरितों के द्वारा रचित पत्रियों में देखते हैं। हमें इसे सीखना है और जीवन में लागू करना है। पत्रियां हमें सिखाती है कि हम यीशु मसीह के जीवन को अपने अपने जीवन में कैसे लागू कर सकते हैं। पिछले 8 सालों से प्रभात मनन नामक इस छोटी सी सेवकाई के द्वारा हम इसकी कोशिश में लगे हुए हैं कि मसीह विश्वासियों को पत्रियों की जानकारी भले ही सीमित तरीके से भी क्यों ना हो पहुंचा दे। वचन का उपदेश की जानकारी नहीं होनी न केवल हमारा आत्मिक जीवन को कमजोर कर देती है, बल्कि अन्य एक और नुकसान हम पर पहुंचा सकती है। उसके बारे में प्रारंभ में पढ़ी गई पद के दूसरा भाग में हम देखते हैं। वहां हम इस प्रकार पढ़ते हैं, यदि तुम जागृत ना रहेगा तो मैं चोर के समान आ जाऊंगा और तू कदापि ना जान सकेगा कि मैं किस घड़ी तुझ पर आ पड़ूंगा। यहाँ यीशु मसीह अपना दूसरा आगमन के बारे में नहीं कह रहा, बल्कि उद्धार प्राप्त विश्वासी लोग यदि वचन की शिक्षा के अनुसार बढ़ नहीं रहे हो तो उन पर उनकी ताड़ना के बारे में सूचित कर रहा है। उद्धार पाए हुए मसीह विश्वासियों को वचन की शिक्षा के अनुसार आत्मिक जीवन में बढ़ना अनिवार्य है। यदि हम ऐसे नहीं बढ़े तो जैसे एक प्रेमी पिता अपनी संतान की ताड़ना करता है, वैसे ही प्रभु हमारी भी ताड़ना अवश्य करेगा। इब्रानी 12:2 वचन इस बात को स्पष्ट करता है कि यदि हम वास्तव में उद्धार पाए हुए हो परंतु आत्मिक जीवन में बढ़ नहीं रहे हो, प्रभु अवश्य हमारी ताड़ना करेंगे, क्योंकि उद्धार पाए हुओं को इस संसार के बाद कोई दंड उन पर नहीं है। रोमी 8:1 इसलिए ही यदि हम उद्धार प्राप्त विश्वासी पाप में जिएंगे, प्रभु हमारी ताड़ना इधर ही अवश्य करेंगे, अवश्य करेंगे। निश्चिंत रहिए, चाहे मैं हूं या आप, क्योंकि निम्न ताड़ना के द्वारा हमें वह आनंद जीवन के लिए तैयार कर रहा है। यदि पाप में जीने के बाद भी मुझको या आपको प्रभु से ताड़ना नहीं मिलती हो तो हमें डरना होगा। वो ताड़ना इसलिए नहीं मिल रही है कि शायद हमारा उद्धार ही नहीं हुआ। इब्रानी 12:8 इसलिए अवश्य ध्यान रखें, विश्वासी यदि पाप में जिएंगे
तो प्रभु अवश्य ताड़ना करेंगे। लेकिन पाप में जीने के बावजूद हमें यदि ताड़ना नहीं मिल रही हो, डरिए, शायद हम उद्धार ही नहीं पाया। एक और शुभ दिन की धन्य कामनाओं के साथ आज के मनन में यहाँ समाप्त करता हूँ। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन।